ओ हाय, आ गए आप लोग। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आज मैंने सारा दिन इस फोन पर लगाया है। अराउंड 8 घंटे। इन 8 घंटों में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों से बात की है। दोस्तों से बात करके उनका हालचाल पूछा है, उनके बारे में पूछा है, वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। आई एम श्योर आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनका आधा टाइम तो फोन पर ही जाता होगा। फोन पर बात करते हुए अपने कोलीग्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने स्टूडेंट्स से, किसी से भी। एंड जब हम उनसे बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी हो या इंग्लिश, स्पेसिफिकली अगर इंग्लिश की बात करें तो हम काफी सारे वर्ड्स को रिपीट करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इन वर्ड्स को कब बातों बातों में रिपीट करते चले जा रहे हैं। इंग्लिश की दुनिया में हजारों ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आई थिंक हमने कभी सुना ही नहीं होगा, हमने पढ़ा ही नहीं होगा और इवन हमें ये तक नहीं पता होगा कि हम उसे सेंटेंसेस में कैसे यूज करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे स्मार्ट वर्ड्स जो अगर आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करें तो आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी हो सकती है, बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बात करते हुए काफी बार हम वर्ड्स को, सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं, लेकिन इसी रिपीटिशन में अगर हम इन स्मार्ट वर्ड्स को लगा दें, यूज कर लें, तो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट उस पर्टिकुलर रूम में कोई भी नहीं हो सकता। आप सबसे ज्यादा अलग, हट के साउंड कर सकते हैं अगर आप स्मार्ट इंग्लिश वर्ड्स का यूज करें। तो चलिए विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे। हमारा सबसे पहला वर्ड है क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल इस वर्ड का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास या आइटम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम और क्लास। चलिए एक एग्जाम्पल से इस वर्ड को समझते हैं। कायरो इज द क्विंटेसेंशियल इस्लामिक सिटी। कायरो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है इस्लामिक सिटी का। गर्मी का मौसम आ गया है तो चलिए एक एग्जाम्पल इन दिनों से भी जोड़ लेते हैं। ऑन अ हॉट समर डे, watermelon is the quintessential fruit to have. गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिनों में वाटरमेलन ही सबसे बेस्ट फ्रूट है खाने के लिए, है कि नहीं? अगर आपको कहना हो कि किसी चीज का बेस्ट एग्जाम्पल है तो आप क्विंटेसेंशियल वर्ड का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी हाई फाई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहां जाकर पानी मांगते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? रेगुलर वाटर या मिनरल वाटर, इजंट इट? और जनरली हम लोग रेगुलर वाटर ऑर्डर करते हैं, लेकिन अगर गलती से हमने मिनरल वाटर ऑर्डर कर लिया और जैसे ही हमने उसकी प्राइस सुनी, उसकी प्राइस सुनकर ही हमारे होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ऐसे टाइम पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जनरली हम कहते हैं द कॉस्ट ऑफ द वाटर इज वेरी हाई, राइट? लेकिन मैं आपको बताने वाली हूं एक दूसरा वर्ड जो आप कॉस्टली या हाई के जगह पर यूज कर सकते हो, और वो वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। प्रोनाउंसिएशन पे खासकर ध्यान दीजिएगा। एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट। इस स्मार्ट वर्ड का मतलब है अनरीजनेबली हाई कॉस्ट। विदाउट किसी रीजन के किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा होना। फॉर एग्जाम्पल, द रेस्टोरेंट चार्जेस exorbitant price for the mineral water. रेस्टोरेंट ने अनरीजनेबली हाई प्राइस चार्ज किया सिर्फ और सिर्फ मिनरल वाटर के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि वेकेशन पे जाने के लिए हम होटल सर्च करते हैं कि इस बार हमें किस होटल में रहना है, और हमें काफी सारे होटल्स पसंद भी आते हैं, लेकिन जब हम उनकी प्राइस देखते हैं देन वी से इट्स नाइस बट द प्राइस इज एग्जॉर्बिटेंट। होटल तो अच्छा है लेकिन प्राइस बहुत ही ज्यादा है।
So instead of saying high price or costly, you can say exorbitant. Friends, हम सभी घर से काम कर रहे हैं और जो घर पे ऑफिस का काम नहीं कर रहे हैं वो घर का काम कर रहे हैं, हाउसहोल्ड चोर्स। वेल, कभी कभी ये ऑफिस का काम और घर का काम करते हुए हम बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। एंड ऐसे में हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, कौन सा स्मार्ट वर्ड यूज कर सकते हैं? वेल, वी कैन यूज टॉयलसम। टॉयलसम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम जो आपको थका देती है। इन इंग्लिश, वर्क विच इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क, जिसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम टॉयलसम चोर्स टू कंप्लीट। मेरे पास कुछ ऐसे काम कंप्लीट करने के लिए बाकी हैं जो बहुत ही ज्यादा थकान वाले हैं, बहुत ही ज्यादा थका देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, असाइनमेंट्स, my projects or daily household chores. Let's take one more example. It was a toilsome trek to the cold mountains. Cold mountains यानी कि ठंडे पर्वतों पर जो हमने ट्रैकिंग की was toilsome. वो बहुत ही ज्यादा थका देने वाली थी। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी मीठी मीठी बातों में हमें कन्विंस कर लेता है और हमें मैनिपुलेट कर लेते हैं, हमें फ्लैटर कर लेते हैं और हम उनकी बातों में आकर उनका काम कर देते हैं। ऐसे टाइम पर, ऐसे सिचुएशन में हम इस स्मार्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। वो वर्ड है कजोल। कजोल का मतलब होता है, अगर हिंदी में कहें तो खुशामदी करना, किसी को गिफ्ट देकर मना लेना, किसी को अपनी बातों से कन्विंस कर लेना ताकि वो आपकी बात मान ले और आपका काम कर दे। ये काम तो कई बार हम भी करते हैं। हम भी बच्चों को चॉकलेट्स, गिफ्ट्स देकर अपनी बात मनवा लेते हैं। यू कैन इजीली कजोल अ स्मॉल चाइल्ड विथ गिफ्ट्स एंड चॉकलेट्स। छोटे बच्चों को मनाना काफी आसान होता है, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कितनी भी खुशामदी कर लो, कितना भी मना लो, कितना भी कन्विंस कर लो, वो कन्विंस होते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट ईजी टू कजोल माई बॉस फॉर अ लीव। इतना आसान नहीं है मेरे बॉस को लीव के लिए कन्विंस करना। सो ट्राई यूजिंग दिस वर्ड कजोल इन योर सेंटेंसेस टू मेक इट साउंड मच मोर स्मार्ट। मूविंग ऑन विथ आवर नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे। ये वर्ड जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस वर्ड को आप बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, दोनों ही काइंड ऑफ सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। जब आप बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं, बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, यू कैन यूज दिस वर्ड एंड द वर्ड इज flabbergasted. Flabbergasted. पहला एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव वे। अगर आपको flabbergasted वर्ड का यूज करना है इन अ नेगेटिव वे, फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बुरी खबर सुनी और आप बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए, तब भी आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वर flabbergasted when we heard about the death of राजेश। हम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए। ऑल्दो ये पॉजिटिव नहीं था, ये एक बुरी खबर थी, नेगेटिव न्यूज थी, तो हम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए इस खबर को सुन के कि राजेश की डेथ हो गई। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सरप्राइज्ड, वी हैव यूज्ड द वर्ड flabbergasted in our sentence. दूसरा एग्जाम्पल इन अ पॉजिटिव वे। जब आप कोई खुशी की खबर सुनते हो या खुश होते हो, तब भी आप flabbergasted वर्ड का यूज कर सकते हो। I was flabbergasted when I heard that I won the jackpot. मैं बहुत खुश हुई, खुशी से सरप्राइज्ड हो गई कि मैंने एक जैकपॉट जीता है। इस स्मार्ट वर्ड की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप इसको नेगेटिव न्यूज में या गुड न्यूज, दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। एंड आई एम श्योर काफी लोगों ने इस वर्ड को तो सुना ही होगा, क्योंकि इंटरनेट पे ये वर्ड वायरल है। हम सब इस वर्ड को जानते हैं जो लोग ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं। ये वर्ड है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति, वो इंसान जो खुद को ज्यादा पसंद करता है,
यानी कि वो ज़्यादातर अपने लुक्स पर ध्यान देता है, खुद को एडमायर करता है, खुद को प्रेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट लिव इन हर कंपनी, शी इज अ नार्सिसिस्ट। मैं उसकी कंपनी में नहीं रह सकती क्योंकि वो एक नार्सिसिस्ट है। कभी कभी ये नार्सिज्म जो है वो एक सीरियस डिसऑर्डर भी बन सकता है, एंड इट्स इम्पॉसिबल टू लिव विद द पीपल हु आर नार्सिसिस्ट। ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे ओनली टॉक अबाउट देमसेल्व्स एंड दे वांट एवरीबडी टू प्रेज देम, और वो दूसरों के बारे में कंसिडरेट नहीं होते, दूसरों के बारे में सोचते नहीं हैं। एग्जाम्पल 2, द एक्ट्रेस इज ड्रॉप डेड गॉर्जियस बट शी इज अ नार्सिसिस्ट ऑल्सो। एक्ट्रेस बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन साथ ही वो एक नार्सिसिस्ट भी है, यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सिर्फ अपने लुक्स पर ध्यान देती है, खुद को एडमायर करना चाहती है। मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाने के लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस निकाली थी, बट जब मैंने उसे पहना तो मुझे लगा कि ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा शोई है, बहुत ही ज्यादा भड़कीला है, एंड मे बी पार्टी में ये बहुत ही ज्यादा ऑड लगेगा। ऐसे टाइम पर जब हमें कहना है कि कोई चीज बहुत ही भड़कीली है, बहुत ही ज्यादा शोई है, गॉडी है, we can use the word ostentatious. Ostentatious. Ostentatious का मतलब होता है something which is overdone. जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कर लेते हो, जो शोई लगता है, बहुत ही ज्यादा लाउड लगता है। Let's take this example. Her makeup was ostentatious. उसका जो मेकअप था वो ostentatious था, यानी कि बहुत ही ज्यादा लाउड था। काफी बार हम ये भी देखते हैं कि ये ostentatious चीजें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी यूज्ड टू कैरी हर कार कीज इन एन ostentatious गोल्ड की रिंग। वो अपने कार की चाबियों को एक ostentatious यानी कि बहुत ही लाउड शोई गोल्ड के की रिंग में रखती थी। I hate this sound. जब भी ऐसी कोई हार्श या बहुत ही लाउड अनप्लेजेंट साउंड मेरे कानों में जाती है, मैं बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। ऐसे ही साउंड जो सुनने में बहुत ही ज्यादा हार्श होती है और अच्छी नहीं लगती, इरिटेटिंग होती है, उसे हम कहते हैं कैकोफनी। कैकोफनी ऐसा ही हमारे साथ होता है जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं और बात नहीं कर पाते। वो ट्रैफिक का जो नॉइज होता है, जो साउंड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। इस टाइम पर हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। I couldn't talk in the cacophony of the traffic. मैं ट्रैफिक के नॉइज में, ट्रैफिक का जो हार्श साउंड था उसमें बात नहीं कर पाई। I couldn't talk in the cacophony of the traffic. काफी लोग इस कैकोफनी से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ। इस सेलफोन के साउंड ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। द कैकोफनी ऑफ द सेल फोन डिस्टर्ब्ड मी। लॉकडाउन से पहले जब हम रेस्टोरेंट्स में जाया करते थे और कहीं का खाना हमें बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऐसे टाइम पर हम उस खाने को खाकर क्या कहते थे? टेस्टी, डिलिशियस, इनकम्पैरेबल। वेल, यहाँ पे हम एक स्मार्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है सब्लाइम, जिसका मतलब है अनडुप्लीकेटेड, जिसकी कोई कॉपी ना हो। परफेक्शन, जो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, द शेफ्स फूड वॉज सब्लाइम। शेफ का जो फूड था, शेफ के द्वारा बनाया गया जो फूड था, वो सब्लाइम था, परफेक्ट था, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, वो बेहतरीन था। मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड ने एक बार घर शिफ्ट किया था एंड उसने एक नई पेंटिंग खरीदी थी। जैसे ही मैंने उस पेंटिंग को देखा, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ एंड आई सेड, दिस पेंटिंग इज सब्लाइम। ये पेंटिंग जो है वो सब्लाइम है, ये परफेक्ट है, इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। So instead of saying best, perfect, you can also say sublime.
स्पेशली फूड या पेंटिंग या किसी डेकोरेशन के लिए आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। मूविंग अहेड विथ आवर नेक्स्ट वर्ड, डिसेमिनेट। डिसेमिनेट इस वर्ड का मतलब है स्प्रेड होना, डिस्पर्स होना, फैल जाना। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरनेट डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेलिब्रिटीज। जो इंटरनेट है वो सेलिब्रिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सिंपल वर्ड स्प्रेड या डिस्पर्स, आप यूज कर सकते हैं डिसेमिनेट। कई बार हमारे कुछ ऐसे भी कोलीग्स होते हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को या न्यूज़ को बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे ऑफिस में फैला देते हैं। ऐसा ही कविता ने किया। कविता गॉट द न्यूज़ एंड शी डिसेमिनेटेड द इंफॉर्मेशन इन द एंटायर ऑफिस। कविता ने को जैसे ही न्यूज़ मिली वैसे ही उसने पूरे ऑफिस में उस न्यूज़ को फैला दिया। मैं वाटर और वीडियो इन दोनों के बीच में बहुत कंफ्यूज हूं। मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही विच वन टू चूज। आई एम फीलिंग एम्बिवेलेंट अबाउट वाटर एंड वीडियो, सो आई विल फ्लिप द कॉइन एंड मेक द डिसीजन। ऐसा ही हमारे साथ काफी बार होता है जब हम कोई न्यू जॉब ज्वाइन करते हैं। हम श्योर नहीं होते, हम कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे टाइम पर हम एम्बिवेलेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं जब हम डिसाइड नहीं कर पाते विच ऑप्शन टू चूज। शीला वॉज फीलिंग एम्बिवेलेंट अबाउट हर न्यू जॉब। शीला अपने न्यू जॉब पर श्योर नहीं थी, सर्टेन नहीं थी। आज के लेसन का हमारा आखिरी वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे ऊंची, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सुपीरियर चीज। फॉर एग्जाम्पल, women's role as mothers is of paramount importance in our society. औरतों का रोल एज अ मदर हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है एंड आई एम श्योर आप भी इस बात से अग्री करते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने काम में क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर वर्क क्वालिटी इज पैरामाउंट। हमारे काम में जो सबसे सुपीरियर चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्वालिटी ऑफ द वर्क। तो ये थे कुछ स्मार्ट वर्ड्स विच यू कैन यूज टू साउंड मच मोर एडवांस्ड इन योर कॉन्वर्सेशन। अगर आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे, डोंट फॉरगेट टू एजुकेट अदर्स एंड यूज दिस इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। I will see you in the next video. Till then, stay tuned to Entry app.